मकसद ये है कि ये तमाम केसेस को लंप करना चाहते हैं ताकि लंप करके फॉरेन फंडिंग केस को डंप कर दें अगले 10 साल, क्योंकि हर जमात का अपना एक सबूत है, अपना एक मेरिट है, डीमेरिट्स है। हर केस की अपनी नौयत होती है। अगर वो हर केस को इसी तरह लड़े हर जमात, जिस तरह पीटीआई ने लड़ा है, जिसने पीटीआई ने 8 साल इसको तवालत दी है, 9 रेट पटिशंस की हैं, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि मेरी और आपकी जिंदगी में इस केस का फैसला नहीं आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इलेक्शन कमीशन के बाद भूख हड़ताल करें? हम वो कौन सा रास्ता इख्तियार करें कि हमें इंसाफ मिले? हम वो कौन से रास्ते पे चले? हम सबूत दे रहे हैं, इनके दलाइल खत्म नहीं हो रहे। 27, 28, 29 अप्रैल इन्होंने कहा था 3 दिन उन्होंने तय किया था 19 अप्रैल को कि 3 दिन में हम अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। फिर उन्होंने हाई कोर्ट का बहाना करके कि जी हाई कोर्ट में फैसला हो गया कि तमाम केसेस को इकट्ठा करो, जो कि गलत था, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ था। लेकिन उसकी वजह से 10 मई तक इन्होंने इस केस की आर्गूमेंट्स को पोस्टपोन कर दिया। 10 के बाद 20-21 को कहते हैं मैं बैरून मुल्क जा रहा हूं। इनके वकील ने कहा मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूं। फिर 1 जून को कहा कि 2 दिन हम लेंगे। फिर 1 जून 2 जून होगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हमें मजीद टाइम चाहिए, हमें 5 दिन चाहिए, हम तहरीरी रिपोर्ट जमा कराएं, हमें 2 दिन चाहिए होंगे कानून के मजीद दलाइल देने के, जिसके लिए 7 और 8 तय किया गया। आज फिर उस पर तवालत, आज फिर उस पर कहते हैं कि हमें तो और टाइम भी चाहिए होगा। तो ये कब ये मजाक खत्म होगा? कब ये इंसाफ के साथ खिलवाड़ खत्म होगा? ये कैसी जमहूरियत है जहाँ इदारे जो हैं वो फैसला देने से कासिर हैं? ये कैसी जमहूरियत है, कैसे इदारे हैं जहाँ पे हम 8 साल से आ रहे जा रहे हैं, सबूत मौजूद हैं, दलाइल मौजूद हैं, सब कुछ उनके सामने है और फैसले में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये जमहूरियत की मिसाल देते हैं, ये हमारे इदारे जमहूरियत की मिसाल देते हैं। अभी हालिया जब सुप्रीम कोर्ट जब पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस का वोट था, उस पर जो कार्रवाई हुई हम सबके सामने है। मैं बताता हूं कि बरतानिया में कल बोरिस जॉनसन, उनके सिटिंग वजीर आजम, उसके खिलाफ उसकी अपनी पार्टी ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डाली, चाहे वो जीते या हारे। उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने अपने वजीर आजम, अपने पार्टी लीडर के खिलाफ किए। तो वो मदर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो क्या हम उनसे भी कोई बड़ी जमहूरियत बन गए? यहाँ इंसाफ के लिए इंसाफ के तकाजे खत्म नहीं होते। इंसाफ का जनाजा उठ जाता है लेकिन तकाजे खत्म नहीं होते। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हमें इस केस में इंसाफ दें। हम दलाइल सबूत दे रहे हैं, हम सब कुछ आपके सामने रख चुके हैं। हमें मजीद चंद घंटों की चाहिए प्रेजेंटेशन ताकि हम इनके दलाइल का जवाब दे सकें। और ये इलेक्शन कमीशन में जिस तरह इन्होंने 11 अकाउंट्स पे झूठ बोला, इन्होंने कहा उन अकाउंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी तमाम मरकजी क़यादत उन अकाउंट्स को ऑपरेट करती थी। हमारे पास दस्तावेजी सबूत है कि दिसंबर 2012 में उन अकाउंट से पीटीआई की मरकजी फाइनेंस बोर्ड बाकायदा बातचीत कर रही है, खतो किताबत कर रही है। खुलेआम झूठ बोला जा रहा है इलेक्शन कमीशन से, खुलेआम वादा खिलाफी की जा रही है। हर रोज एक नई तारीख, हर रोज एक नया डेडलाइन। तो ये कब तक चलेगा? ये कब, क्यों फैसला नहीं आ रहा? क्या मसलतें हैं? इस केस को क्यों मसलतों का शिकार किया गया है? ये केस बुरी तरह से मैनेज किया गया है। ये स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक बनाई है। तो अगर स्टेट बैंक का रिकॉर्ड तो जुलाई 2018 में आ गया था, तो आपने उस वक्त जुलाई या अगस्त या सितंबर 2018 में क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट जमा कराई? क्यों इसको 4 साल की तवालत दी गई? क्योंकि ये मैनेज किया गया है। मेरे पास वो हकायक है जो पाकिस्तान की सियासत को हिला देंगे। कैसे मैनेज हुआ, किसने मैनेज किया? मैं ज़बान बंद की हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कौम को इंसाफ चाहिए। तमाम कौम चाहती है कि फैक्ट्स पता चले कि एक सियासी जमात जिसने इस मुल्क में इंतशार फैलाया हुआ है, जिसकी गैर कानूनी फंडिंग हुई है, गैर मुल्कियों ने की है, गैर मुल्की कंपनियों ने की है, उसके ऐप पे, उसके जुर्म पे क्यों पर्दा डाला जा रहा है? उसको हकायक अवाम के सामने क्यों नहीं रखे जा रहे? हम कब तक ये जमहूरियत के नाम पे ये और खिलवाड़ खेलते रहेंगे? हमारे यहाँ जमहूरियत सिर्फ नाम की है, हकायक आपके सामने है। बरतानिया वहाँ पे अपने लीडर के खिलाफ वो खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जमा कराते हैं, तो क्या उनको निकाल दिया गया? क्या उनको शो कॉज दे दिया गया? ये जमहूरियत सियासी जमातों से बनती है। सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरियत के किले हैं, मीनार हैं, पिलर्स हैं। आपने उनको इदारा बनाना है, आपने उनकी छांटी करनी है,
अगर ये केस फॉरेन फंडिंग का बरतानिया में किसी सियासी जमात के खिलाफ होता, अगर वहां की कोई आईनी इदारा यानी स्क्रूटनी कमेटी जो इलेक्शन कमीशन का ज़ेरी इदारा था, ऐसी रिपोर्ट आती तो उस पार्टी के तमाम सीनियर टॉप से लेकर नीचे तक जेल में होते, आज जेल में होते और वो पार्टी की सफाई हो चुकी होती। ये होती है जमहूरियत। ये हम लोग अपने साथ क्या मजाक कर रहे हैं? इसी मजाक का नतीजा है कि हमारी मईशत आज डूबने के किनारे पे है। इसी वजह से आज हम डिफॉल्ट करने की बात हो रही है। यही वजह है कि यहाँ पे पेट्रोल 200 रुपए से ऊपर चला गया है। यही वजह है कि हमारे जो डॉलर है वो चढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। यही वजह है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सके। अगर भारत 150 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट करता है, हम 50 बिलियन की नहीं कर सकते? हमारे पास क्या टैलेंट की कमी है? हमारे पास क्या इकोनॉमिक्स की कमी है? हम एक इसी कुएं के मेंढक है, हम इसी में फिरते रहेंगे। याद रखिए, अकबर बाबर या हो या ना हो, हम इसी कुएं के मेंढक रहेंगे जब तक हमने सियासी जमातों को इदारा नहीं बनाया, जब तक हमने उसको नर्सरी ना बनाया कि वो नई क़यादत सामने ला सके। बहुत शुक्रिया।